देखो खनिज और शक्ति संसाधन का एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन लिखा गया है तो समझिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि वे सभी पदार्थ जो खनन से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। आधुनिक युग का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो खनिज को। आधुनिक युग का रीढ़ किसे कहा जाता है? खनिज को। फिर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। चौथा नंबर, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। क्या कहते हैं? अधात्विक। पांचवा नंबर, जिस खनिज में लोहा का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोह धातु। क्या कहते हैं उसे? लोह धातु। फिर छठा नंबर, जिस खनिजों में लोहा का गुण नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलोह धातु। क्या कहा गया? अलोह धातु। फिर सातवां नंबर, धातु विद्युत एवं उष्मा के होते हैं क्या? सुचालक की कुचालक? सुचालक। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अधातु विद्युत एवं उष्मा के होते हैं क्या? कुचालक। अपवाद है दोनों में। इसमें अपवाद है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक है, जो पेंसिल के लीड में भी लगा होता है। फिर देखो नौवां नंबर, जब कोई जल कर ऊर्जा प्रदान करता है, ये जल नहीं, पीने वाला जल नहीं है, जलने वाला जल है। जब कोई जल कर ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊर्जा खनिज। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख रहा था, जब कोई खनिज जल कर ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सोना, चांदी, लोह, मैग्नीज किस प्रकार के खनिज हैं? तो क्या है? धात्विक खनिज। कौन से खनिज है? धात्विक। 11वां नंबर, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम किस प्रकार के खनिज है? तो अधात्विक खनिज। किस प्रकार के हैं? अधात्विक खनिज। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। फिर 13वां नंबर देखो, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी के ऊपरी सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, क्या कहलाता है? तो कुपकी खनन। क्या कहलाता है? कुपकी खनन। एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन जिसका अनिश्चित संगठन हो क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। फिर 15 नंबर देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को कैसे निकाला जाता है? कौन सी विधि के द्वारा? तो परवेधन विधि द्वारा। कौन सी विधि? परवेधन। 16 नंबर क्वेश्चन कि धात्विक खनिज मुख्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिज मुख्यतः किसमें? आग्नेय या कांस्य चट्टान में पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन है। फिर 17 नंबर, अधात्विक खनिज व ईंधन किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। 18 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन। सवाल रखना जरूरत नहीं है, हमेशा अधिक लगा देना। कौन सा? चीन, जो कि हर चीज में आगे है। विश्व का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादक देश कौन है? चीन, है ना। भारत का स्थान लो एस्क उत्पादन में कितना है? तो चौथा नंबर पे। समझे? चलो नोट कर। देखो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या है कि जर्मनी में रूर घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों, कितने प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। 23 नंबर, उराल पर्वत क्यों प्रसिद्ध है? तो वहां पर क्या है? लो एस्क का क्या भंडार पाया गया है। फिर 24 नंबर, महान झील में सुप्रिय झील क्यों प्रसिद्ध है? तो वहां पर भी क्या पाया जाता है? लो एस्क। देखो मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? तो मैक्सिको चांदी के लिए। किसके लिए? चांदी के लिए। कनाडा क्यों प्रसिद्ध है? तो कनाडा क्यों प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। किसके अनुसार? तो खनिज और शक्ति संसाधन के अनुसार से। ठीक है। फिर देखो एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। किस महादेश में? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का तीसरा बड़ा लो एस्क उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। चिली स्थित एस्कोंडिडा, चुकवी माता तथा कोल्हासी विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के कारण। किसके कारण से? तांबा खनन के कारण। 30 नंबर, खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से धनी महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। फिर देखो इगोली या सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो जॉन्सबर्ग शहर को। किसको कहा जाता है? जॉन्सबर्ग शहर। फिर देखो 32 नंबर, किम्बरले क्यों प्रसिद्ध है? तो हीरा की खान के लिए। इसके लिए? हीरा की खान के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट उत्पादक का बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फिर देखो 34 नंबर,
अंटार्कटिका किसके प्रति समर्पित है? तो विज्ञान के प्रति। किसके प्रति समर्पित है? विज्ञान के प्रति समर्पित है। चलो लिखो। देखो आगे का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारत में 25% लौह अयस्क का निर्यात कहाँ पे? भारत में लौह अयस्क का 25% संचित किस राज्य में है? तो झारखंड में। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सब एक का क्वेश्चन है। गोवा, नोवा मुंडी, जामदार, किरीबुरू किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन वहां आपसे नहीं पूछेगा इस तरह से, क्वेश्चन पूछेगा कि लौह अयस्क इसमें से कहां से उत्पादन किया जाता है। ये सब लिखे ना, गोवा, नोवा मुंडी, जामदार, किरीबुरू, इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा और 3 को एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहां टिक लगाना पड़ेगा, गोवा चाहते है ना। फिर देखो गुमला, लोहरदगा, लातेहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। फिर देखो क्या बोला है, देश का चौथा बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। अभ्रक विद्युत का क्या है? सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक है ना। लेकिन उष्मा का क्या है? सुचालक है। इसीलिए इसको कहां पर प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर देखो मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। ऊपर में क्वेश्चन छूटा है, देखो झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक उत्पादन होता है? तो रूबी प्रकार का, है ना। फिर देखो सोना झारखंड में कहां पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में। कहां पर? स्वर्ण रेखा नदी में। झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन कहाँ होता है? तो झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन पलामू एवं कहां पर? रामगढ़ जिले में होता है। फिर देखो जिस धातु के निर्माण में लंबा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। या जिस खनिज में, धातु ना लिख करके क्या लिखेंगे? खनिज में। जिस खनिज के निर्माण में लंबा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन। फिर देखो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, है ना। ऊर्जा है विकास की क्या? तो कुंजी है। ऊर्जा क्या है? विकास की कुंजी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो ईंधन और जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन है? ईंधन और जीवाश्म ईंधन यानी लकड़ी और पेट्रोलियम किस प्रकार के? तो परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। फिर देखो उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाते वक्त भी बताए थे। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कौन सा? पीट कोयला। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब किस्म का कोयला कौन? पीट कोयला। भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन कब किया गया? तो 1774 में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। फिर देखो झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन कब किया गया? तो 1894 में। कहां पर? झरिया में। फिर देखो काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? काला सोना। फिर देखो भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो देखो भारत में पेट्रोलियम कहाँ पर? असम के डिगबोई में। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम जो पदार्थ मिला वो असम के कहां पर? डिगबोई में मिला। बॉम्बे हाई में, खंबात की खाड़ी में, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के क्षेत्र में क्या किया जाता है? ये पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक गैस किस तत्व का मिश्रण है? प्राकृतिक गैस किस तत्व का मिश्रण है? तो ध्यान से रखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन का। किसका? हाइड्रोजन और कार्बन का। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? हाइड्रोकार्बन। फिर देखो डीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीबीसी का पूर्ण रूप दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ध्यान से सुन लीजिए, फिर लिखेंगे। डीबीसी का स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में। विश्व में प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 1878 ईस्वी में। कहां पर स्थापित किया गया? ब्रिटेन में। फिर देखो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित क्षमता किसके पास है? चीन के पास, है ना। फिर देखो जल विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में केवल है? तो 7वां नंबर पे। केवल नंबर पे? 7वां। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में सरबती नदी पर। कर्नाटक में कहां पर? सरबती नदी पर। भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन से हैं? तो देखो भाखड़ नांगल परियोजना, गांधी सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, ये सब क्या है? परियोजना है।
फिर देखो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, सूर्य से। फिर देखो सौर कुकर, सौर तापक, सोलर ड्रायर, सोलर लाइट ईटीसी में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का। किसका प्रयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का। फिर देखो आगे, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, तो कहां पर, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कहां पर, महाराष्ट्र में। और देखो किस किस राज्यों में भी क्या किया गया है, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। देखो राजस्थान के बंडाला जगह पर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के कौन सा, कुरुनूल में भी क्या लगाया गया, सोलर पावर प्लांट लगाया गया। गुजरात के चारंका में भी लगाया गया और महाराष्ट्र के संकरी में क्या लगाया गया, सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, संकरी किस राज्य में है, संकरी किस राज्य में है, तो क्या जवाब देंगे, महाराष्ट्र। कुरुनूल किस राज्य में है ना, चारंका कहां पर है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। फिर देखो सौर ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है, तो नवीकरणीय, क्या नवीकरणीय, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है, चीन। हर एक चीज में आगे। पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान केवा है, चौथा नंबर पे। परमाणु में ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन होने से। फिर देखो भारत में थोरियम कहां पाया जाता है, तो केरल के मोनोजाइट बालू में। केरल के कहां पे, मोनोजाइट बालू में। झारखंड में यूरेनियम कहां पाया जाता है, तो झारखंड में यूरेनियम कहां पर, जादूगोड़ा में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कहां कहां स्थापित किया गया है, तो देखो भारत में परमाणु ऊर्जा, ये सब क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कलपक्का में, कुडुनकुलम में स्थापित किया गया है ना। फिर देखो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया, राजस्थान के रावतभाटा में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, कर्नाटक के कहा, केगा में कौन सा, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, और गुजरात के काकरापारा में भी क्या किया गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए नोट करिए, आगे आगे देखा जाएगा।